चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। जैसे देखिए पॉइंट है, जो पॉइंट बना दिया है मैंने, इस पॉइंट से क्या हम एक ही लाइन खींच सकते हैं? नहीं, इससे हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, जितना चाहे आप इससे लाइन खींच सकते हैं। आंसर है एज इनफाइनाइट लाइन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। Second part, there are a infinite number of line which pass through two distinct point। कैसा है? नहीं, यहाँ दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये ए और बी। क्या इससे हम इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं? कितनी भी लाइन खींच लें, ऐसा नहीं हो सकता। एज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टेंट पॉइंट। थर्ड पार्ट, a terminated line can be produced indefinitely on both sides। क्या ये सही है गलत है? ये सही है। ये देखिए आप, मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूं। ये दो टर्मिनेटेड पॉइंट है, ए और बी। इसने पूछा है कि दोनों पॉइंटों से क्या हम एक से ज्यादा लाइन खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। इस पॉइंट से कितनी लाइन खींच लो, बी पॉइंट से, ए पॉइंट से कितनी भी लाइन खींच लो, तो ये आंसर हो गया ट्रू। फोर्थ पार्ट, इफ टू सर्किल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। जब दो सर्किल इक्वल होंगे तो उनकी रेडियस तो इक्वल होगी, उनका एरिया भी, उनका सर्कमफ्रेंस सब इक्वल होगा। ये देखिए सर्किल ड्रॉ किया मैंने, दोनों सेम है बिल्कुल। दो सर्किल सेम है, ट्रू है। इक्वल सर्किल coincide each other, their ready area circumferences are equal। फिफ्थ पार्ट, इन फिगर में देखिए ए बी पी क्यू एक्स वाई। अब पूछा है ना, ए बी इक्वल टू एक्स वाई। ट्रू, थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग इक्वल टू ईच अदर। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, then a b is equal to xy prove। Question number 2, give definition for each of the following terms। Are there other terms that need to be defined? First, what are they and how might you define them? First, parallel lines, two lines having no common points and distance between them are constant are parallel line। दो लाइन है जो एक दूसरे के साथ चल रही हैं, दोनों के बीच की दूरी बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं, वो पैरेलल लाइन कही जाती है। परपेंडिकुलर लाइन, सेकंड पार्ट, टू लाइन विच 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। जैसे कि ये दो लाइन है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर ड्रा की हुई है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये ए, ये बी और ये सी। ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, और
BC परपेंडिकुलर है AB के, AB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ BC और BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ AB। थर्ड पार्ट, लाइन सेगमेंट। ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। एक लाइन के दोनों साइड जो एंड पार्ट होते हैं वो लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे लाइन ड्रॉ की है और ये A और B, ये लाइन के दोनों एंड पार्ट है, इन पॉइंटों से आगे लाइन ड्रॉ नहीं की गई है। रेडियस ऑफ सर्किल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्किल टू द सर्किल कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल। ये एक सर्किल है, ड्रा किया हुआ है, इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जो सर्किल मिलाती है वो रेडियस कही जाती है। फिफ्थ पार्ट, स्क्वायर। ए क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड हैव ईच 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। चार लाइन जो आपस में 90 डिग्री पर मिलती हैं और चारों की लेंथ सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पार्ट सी लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स A and B such as AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB। ड्रॉ करते हैं, ये लाइन है, ये लाइन ड्रॉ की हमने, दो पॉइंट है ये, और ये इसका सेंटर है C, और ये A एंड B। अब AC इज इक्वल टू, इन्हें BC बताया हुआ है, तो AC इज इक्वल टू BC हो गया, AC इज इक्वल टू BC। अब ये प्रूव करने को बोल रहा है AC इज इक्वल टू हाफ AB के। ये बोला है इसने, जब C सेंटर पॉइंट है तो AC इज इक्वल टू BC तो होगा ही, लेकिन इसने प्रूव करने को बोला है तो प्रूव करते हैं। AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC, दोनों तरफ AC ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 2AC इज इक्वल टू BC क्या है, देखिए BC प्लस AC क्या है, पूरा AB है, तो ये हो गया AB। तो AC इजकल टू AB अपॉन 2, तो इजकल टू 1/2 AB। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, in question 4 find C is called a midpoint of line segment AB, prove that every line segment has one and only one midpoint। ये लाइन A और B, सेंटर C, इसने प्रूव करने को बोला है कि सेंटर एक लगेगा, सेंटर दो पॉइंटों का सेंटर एक ही होता है, एक ही होता है सही, लेकिन प्रूव करने को बोला है तो हम ए सेंटर और मान लेते हैं, जिसे D माना है मैंने। सपोज इस लाइन के दो सेंटर हैं, तो प्रूव करते हैं एक सेंटर होते हैं या दो होते हैं। इसके लिए हमें ये देखिए, AC इज इक्वल टू
क्या होगा 1/2 ए बी के। बिल्कुल, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ऐसे ही ये ए डी होगा 1/2 ए बी के, इक्वेशन 2 हो गई। अब इसे सबट्रैक्ट कर दीजिए, ए सी माइनस ए डी इजकल टू, ये 0 हो गया, तो ए सी इजकल टू ए डी, यानी कि ए जो ए सी है वही ए डी है, यानी डी कोई पॉइंट नहीं है, ए डी ए सी इक्वल है। हैव एवरी लाइन सेगमेंट, hence every line segment have only one midpoint. Hence question number 6, in figure AC is equal to BD, ये दोनों लाइन इक्वल है। देन प्रूव दैट AB, ये AB और CD इक्वल है, ये प्रूव करना है हमें कि ABCD इक्वल है क्या। इसके लिए हमें क्या करना होगा, AC इजकल टू AB प्लस BC, ऐसे ही BD BD इजकल टू BC प्लस CD। अब AC इजकल टू BD है, बिल्कुल, तो ऐसे ही ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो AB प्लस BC इजकल टू BC प्लस CD, BC तो चला जाएगा, AB इजकल टू BC प्लस CD माइनस BC, BC से BC कट गया, AB इजकल टू CD, ये प्रूव हो गया। Question number 7. Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? Axiom 5 क्या है पहले तो समझिए आप। The whole, axiom 5, the whole is greater than the part. जैसे ये होल है, कोई सर्किल है और इसके सेंटर से मिलता हुआ हम कोई पार्ट कट करते हैं, ये पार्ट हमने इससे कट कर लिया, चलो इसे यहां बना देता हूं अलग में। ये पार्ट हमने सर्किल से निकाल लिया या इस होल से निकाल लिया, तो सर्किल का एरिया हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, इस पार्ट से हमेशा हमेशा ही बड़ी रहेगी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। The whole is greater than the part. It is true for anything in the world, hence it is universal truth. होल से छोटा पार्ट या बड़ा पार्ट कैसा भी कट कर लें, होल का साइज एरिया कुछ भी नापेंगे बट